कभी आपने सोचा है कि जब किसी को एलर्जी होती है या स्किन पर रैशेज निकल आते हैं, तो असल में हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है? हमारा शरीर तुरंत एक्टिवेट करता है अपने इम्यून सिस्टम की खास टुकड़ी को, जिसे कहते हैं इस्नोफिल्स। ये कोशिकाएं हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज का एक विशेष टाइप होती हैं और इनका काम होता है उन चीज़ों से लड़ना जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे पैरासाइट्स, एलर्जन या कभी-कभी हमारा ही इम्यून ओवर रिएक्शन। अब सवाल ये है कि अगर किसी को बार-बार एलर्जी हो रही है या पैरासाइट इन्फेक्शन का डाउट है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस्नोफिल ज़्यादा तो नहीं हो गए? यहीं आता है एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, शॉर्ट में बोलें तो एईसी। अब ये एईसी वर्ड को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही वर्ड बार-बार यूज़ होने वाला है। एईसी बताता है कि आपके 1 माइक्रोलीटर खून में कुल कितने इस्नोफिल्स मौजूद हैं। माइक्रोस्कोप में देखें तो इसका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है और साइटोप्लाज्म में ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स चमकते हैं। ये ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं प्रोटीन्स जैसे मेजर बेसिक प्रोटीन, इस्नोफिल पेरोक्सिडेज और इस्नोफिल केटोनिक प्रोटीन, जो पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम रूटीन टेस्ट में परसेंटेज तो देखते ही हैं, जैसे 5% इस्नोफिल, लेकिन परसेंटेज मिसलीडिंग हो सकती है क्योंकि टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसीलिए एब्सोल्यूट काउंट हमें एग्जैक्ट पिक्चर देता है। ये होता कैसे है? पुराने समय में टेस्ट मैनुअली किया जाता था। लैब टेक्नीशियंस एक खास फ्लूइड, जिसे कहते हैं डंगस डाइल्यूटिंग फ्लूइड, से ब्लड को डाइल्यूट करते थे। इस फ्लूइड से इस्नोफिल्स का ग्रेन्यूल्स ऑरेंज रेड रंग का दिखाई देने लगता था। फिर इस ब्लड को न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में डालकर माइक्रोस्कोप से काउंट किया जाता था और न्यूबार काउंटिंग चैम्बर के चारों कोने की काउंटिंग कर ली जाती थी। फिर इस फॉर्मूले की मदद से एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट निकाल लिया जाता था। लेकिन आज की आधुनिक लैब में ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। हेमेटोलॉजी एनालाइजर, लाइट स्कैटर और फ्लोरोसेंस टेक्नोलॉजी से हर इस्नोफिल को पहचान लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है और कितने एक्यूरेटली है। नॉर्मल रेंज: आमतौर पर एईसी का नॉर्मल रेंज 40 से लेकर 400 प्रति माइक्रोलीटर होता है। अगर ये 400 से ऊपर चला जाए तो उसे कहते हैं इस्नोफिलिया, जो कई कारणों से हो सकता है, जैसे अस्थमा, एलर्जिक रिनिटिस, ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन। और अगर कम हो जाए इस्नोपीनिया, तो इसका मतलब होता है शरीर या तो स्ट्रेस मोड में या इन्फेक्शन में या फिर स्टेरॉयड लिए गए हैं। तो अगली बार जब आपकी रिपोर्ट में इस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, तो घबराइए नहीं, वो आपके शरीर का डिफेंस मोड है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये टेस्ट सिर्फ नंबर्स नहीं बताता, ये बताता है आपके इम्यून सिस्टम की कहानी क्या कह रही है। तो ये थी कहानी आपके उस खून की माइक्रोस्कोपिक लड़ाई की, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। और हाँ, एलर्जी के बारे में और डिटेल में जानना है तो साइड में दी हुई वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मोहो हेल्थ को और मुझे कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या चाहेंगे आप।